बाल सफ़ेद क्यों हो जाते हैं, एक वजह क्या है, और उसके लिए कोई ऐसा नुस्खा कि आपके बाल सारे जो है ना वो ब्राउन हो जाएं या ब्लैक हो? अगर बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम रहे, सर में दर्द रहे, उसकी वजह से भी बाल जो है ना होने शुरू हो जाते। अब बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही है फ्रॉम माय फ्रेंड्स फैमिली कि हमने इतना साल जो है वो डाई यूज़ किया केमिकल का, तो वो हमारे आईब्रोज भी वाइट। उसकी वजह ये है कि जब केमिकल धुलता है तो वो आपकी इन चीज़ों को भी अफेक्ट करता है, आंखों को अफेक्ट करता है। अक्सर लड़कियां जो वो घंटों घंटों बालों को स्ट्रेट कर रही होती हैं, तो क्या कोई कुदरती ऐसा स्ट्रेट करने का कोई तरीका है? तो उसके लिए कि अगर आपने अपने बालों को बिल्कुल हेल्दी, साफ सुथरा और इस तरह रखना है तो आपने बालों में कॉम्ब अच्छी रखनी है। तो आपने क्या करना है, जिन लोगों के बाल खुश्की या डैंड्रफ जैसे कैफियत हो जाती है, तो इस मसले का कोई हल है कुदरती तरीका? आपने क्या करना है, आपने एक बोल के अंदर 2-3 चम्मच दही ले लीजिए और उसमें शुगर पाउडर, चीनी को पीस के उसका पाउडर शामिल करें और साथ ही थोड़ा सा कोकोनट ऑयल शामिल करें। उनके अगर बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो आयरन की कमी की वजह से बालों का गिरना होता है। और अगर आपके बेजान, रूखे और पतले बाल हैं तो उसके लिए मैं बड़ा अच्छा एक ऑयल हमेशा बताती हूँ, मैं आप सबसे दोबारा शेयर कर लेती हूँ, प्याज का ऑयल। आपने ना कोकोनट ऑयल बालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त नरिशमेंट है, और कोकोनट ऑयल के साथ जो है ना, जो भी आप ऑयल बनाते हैं, पकाते हैं, वो बालों के साथ जो है वो एक गेम चेंजर की हैसियत रखता है। आपने क्या करना है, आपने ना कोकोनट ऑयल ले लें, आधा किलो ले लें, 1 किलो, जितना आपको बनाना है। ये इंशाल्लाह आप ख़त्म करेंगे इसको और आप उसके बाद आप कहेंगे कि मेरे बालों के अंदर तो वो वाली जान और चमक आई है जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कोई, अगर किसी के बाल पतले हैं। और मैं भी बताऊँ कि जिनका फ्रंट जो है वो खाली हो गया और जिनके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, उनका सर भर जाएगा बालों से, बेफिक्र होके लगाएं। और इसके साथ साथ मैं कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताऊंगी और कुछ सर की एक्सरसाइजेस भी बताऊंगी जिससे आपकी ग्रोथ जो है वो डबल ट्रिपल हो जाए। आपने कढ़ाई के अंदर जो है या पैन के अंदर आप कोकोनट ऑयल ले लें, ½ kg ले लें, और उसके साथ ही उसमें हिबिस्कस के फूल आजकल जगह जगह लगे हुए हैं, बरसात तक खिले रहेंगे। और मैं आपको बताऊं कि मैं बचपन में बहुत हिबिस्कस के फूल खाती थी, वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगते थे। और आज साइंस बताती है कि हिबिस्कस के फूल बालों के लिए तो गेम चेंजर हैं ही, साथ साथ ये आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम करते हैं। और इसका कहवा पिया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आपने ना मुट्ठी भर के उनका पीछे वाला ग्रीन कैप उतार के फूलों का, इसके दरमियान वाली जो एक डंठल होती है जिसके ऊपर थोड़े थोड़े बीज लगे होते हैं, वो भी रिमूव करनी है। आप कोकोनट ऑयल के अंदर प्याज काट के डाल दीजिए, डाइस कर लीजिए उसको बारीक बारीक साथ ही हिबिस्कस के फूल डाल दीजिए। साथ आपने 2 एलोवेरा के लीव लेने हैं। एलोवेरा के लीव को आपने पील करना है, साइडों से कांटे उतारने हैं, दरमियान का गूदा आप चाहे टुकड़ों में काट लें, इसको मैश करने की जरूरत नहीं है, वो इसी तरह जो है ना वो उसके अंदर डाल दें। इसके अंदर डालें 2 लंबे लंबे कड़ी पत्ते के वो डंठल, पूरे पूरे पत्ते उतार के आप इसके अंदर डाल दें। कलवंजी डालें इसके अंदर 1 चम्मच, और 2-3 चम्मच इसके अंदर जो है ना मेथी दाना डालें। और वो सब कहते हैं जी मेथी दाना, एक मेथरे होते हैं, एक मेथी दाना। भाई अब मैं क्लियर बता रही हूँ, इसके अंदर मेथी दाना डालें, ठीक है। अचार वाले मेथरे भी बाल लंबे करते हैं, ये रिश्तेदारी हैं आपस में। आप मेथी दाना डाल लीजिए, आप इस तेल को पकाएं। जब ये पकने लग जाए और इसकी चीज़ें ब्राउन होना शुरू हो जाए, इनको स्याह नहीं करना बिल्कुल भी, हल्का हल्का एलोवेरा डालेंगे तो बाल सिल्की, शाइनी, स्मूथ हो जाएंगे। इसको जब ये तैयार हो जाए तो आपने इसको पैन से नीचे उतार लेना, चीज़ें पक जाएं तो जो चीज़ें अंदर पक रही हैं उनका रंग तब्दील होना शुरू हो जाएगा। उसको नीचे उतार लें, थोड़ा ठंडा करें, नथार लें, इसको स्ट्रेन करें। इसके अंदर आपने आलमंड ऑयल डालना है, आलमंड ऑयल, और 6 विटामिन ई के कैप्सूल डालना है। ये मैं आधा किलो तेल का बता रही हूँ, 6 विटामिन ई के कैप्सूल डालें। इसको आप बॉटल में भर के रख लें। इसको हफ्ते में 2 दिन मालिश करें, 3 दिन मालिश करें। मैंने एक प्रोग्राम में ज़बरदस्त तरीका बताया था कि रात के वक्त मालिश करें इसकी, ये ज़्यादा काम करेगा। अच्छा। तो आपने रात को इसको सर पे लगा के सर को हल्का सा मलमल के कपड़े से बांध लें, तकिया ख़राब नहीं होता, और दूसरा है कि ये टपकता नहीं है, तो ये बालों में अच्छी तरह काम करेगा। अच्छा, ये आपने कर लिया। अब इसको धोना कैसे है? जब भी आपने इसको धोना है ना, उससे को आधा घंटा पहले टॉवल को आपने हल्के से नीम गर्म पानी में गर्म करना है और तेल लगे सर के ऊपर बांधना है। मसाम खुलेंगे, अच्छा, साफ होंगे, ग्रोथ बेहतर होगी, जड़ें मजबूत होंगी। आपने 2-3 मिनट के बाद वो थोड़ा सा अपने स्टीम दिया सर को, उसके बाद आप धोएं। गेम चेंजर है बालों के लिए, मैं गारंटी से कह रही हूँ कि अगर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता वो डायरेक्टली मुझसे बात करे, सच बोले अगर वो तो ठीक है, नहीं तो ये तेल आपके गंजे सर पे फ्रंट को भरेगा आहिस्ता आहिस्ता। 3-4 एप्लीकेशन के बाद सर पे हल्के हल्के बाल आना शुरू हो जाएंगे और आपको खुद पता चलेगा कि आपने कितनी ज़बरदस्त चीज़ इस्तेमाल की। ज़बरदस्त। ये तो जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं
उससे तो छुटकारा होता उससे छुटकारा बिल्कुल। आपको इतने दुख में तकलीफ में इतने सारे पैसे लेके हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है। आप एक दफ़ा ये करें और जो भी काम ईमान और एतकाद के साथ आप करेंगे वो आपको 100% रिजल्ट देगा। अगर आपको यकीन ही नहीं है करते वक्त भी कि ये नहीं होगा, तो वो तेल क्या दुनिया का कोई भी काम जो होगा वो आपको फ़ायदा नहीं देगा। बड़ी बड़ी खूबसूरत बात की जी, जो भी काम करें वो एतकाद के साथ करें, वो कामिल यकीन के साथ करें, वो आपको फ़ायदा देगा। और ये जड़ी बूटियाँ हमारी दोस्त हैं, ये हमें फ़ायदा देती हैं, नुकसान कभी भी नहीं देती।